राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jayo Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan Radhe. Jayo Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jayo Jagannath, Baladev, Jaya Subhadra. Jayo Narsimha Dev, Jaya Narsimha Dev. Jayo Gauranitai, Jaya Gauranitai. Prabhupada, Jai Prabhupada.
निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धुर्जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप लोगों को आनंद आ रहा है अब तक की यात्रा में? ऐसे जो धाम हैं जहाँ न केवल भगवान ने अपनी लीलाएं की, बल्कि भगवान से संबंधित भगवान के जो अन्य गण हैं, जैसे भगवान शिव जी, और यहाँ तो उज्जैन इसलिए भी प्रसिद्ध है कि ये एक ऐसा धाम है जहाँ ये वैष्णवों के लिए एक तीर्थ स्थान है। जो शिवजी के भक्त हैं शैवाइट्स, उनके लिए ये तीर्थ स्थान है। और जो शाक्त हैं, शाक्त अर्थात शक्ति के उपासक, माँ काली,
दुर्गा, उनके जो उपासक हैं उनके लिए भी ये एक तीर्थ स्थान है। पता नहीं आप लोग आज गए कि नहीं, परंतु यहाँ उज्जैन में प्रसिद्ध है गढ़ कालिका मंदिर, हरसिद्धि मंदिर। हरसिद्धि मंदिर माता सती का जो प्रसंग है श्रीमद् भागवत में, जब उन्होंने आत्मदाह किया, उसके पश्चात जब भगवान शिव जी माता सती को हाथ में लिए हुए तो उनके शरीर के जो अंग अलग अलग जगहों पर गिरे, तो उनकी जो कोहनी गिरी वो यहाँ उज्जैन में हरसिद्धि मंदिर के रूप में है वो। और ख़ास तौर पर भगवान शिवजी, जिनको एक और उपाधि दी गई है कि भगवान श्री कृष्ण जिन जिन जगहों पर जाकर उन्होंने अपनी लीलाएं की हैं, चाहे आप वृंदावन लीजिए, चाहे आप मायापुर लीजिए, तो जिस भी रूप में भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाएं की जिस स्थान पर, वहाँ पर भगवान शिव जी वो धाम रक्षक के रूप में वहाँ पर पहले ही प्रस्तुत रहते हैं। इनफैक्ट हमारे श्री श्री राधा मदन गोपाल जी का जब इंस्टॉलेशन हो रहा था 2011 में, तो आपको पता नहीं कि राधा मदन गोपाल जी के सामने वो नासरडी नदी क्रॉस करने के पश्चात शिव जी का मंदिर है, और वो हमारे राधा मदन गोपाल जी के इंस्टॉलेशन के कुछ समय पहले ही वो मंदिर खुला। तो भगवान शिव जी वहाँ पर आ गए धाम रक्षक के रूप में। क्षेत्रपाल उनका एक और नाम है, क्षेत्रपाल। तो भगवान श्री कृष्ण के जो क्षेत्र हैं उसके वो पालक बनकर आते हैं। तो इससे ये भी समझ में आता है कि हम जब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो जो भगवान श्री कृष्ण के ये गण हैं, ये सब भी महत्वपूर्ण हैं जब भगवान अपने मिशन को अकम्प्लिश करने के लिए इस भौतिक संसार में आते हैं। जैसे प्रभु श्री राम वो अकेले ही वो धावा बोल सकते थे और माता सीता को रावण के चंगुल से छुड़ा सकते थे, परंतु पूरी वानर सेना, वो पूरी वानर सेना कौन थे ये लोग? ये सब विभिन्न प्रकार के देवता जिनको भगवान नारायण ने आदेश दिया था कि तुम भी अवतरित हो और मेरी इस लीला में मेरी सहायता करो। तो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, वो सक्षम हैं, परंतु फिर भी वो चाहते हैं कि सभी उनकी सेवा में और उनके आंदोलन में अपना योगदान दें। चाहे वो इतने बड़े महादेव भगवान शिवजी क्यों ना हो, चाहे वो छोटे से गण कोई देवता गण क्यों ना हो, चाहे वो एक गिलहरी क्यों ना हो या हनुमान जैसे पराक्रमी क्यों ना हो, सबका योगदान भगवान उसकी अपेक्षा करते हैं। तो उसे ये भी समझना चाहिए कि भगवान हमारी तरफ से भी हमारा क्या योगदान होगा भगवान के आंदोलन में, तो उसकी भी वो प्रतीक्षा में है कि ठीक है, हम लोग सब आए हुए हैं चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन में, श्रील प्रभुपाद के इस आंदोलन में, तो हमारा योगदान क्या होना चाहिए। तो आज के इस सत्र में मैं उज्जैन के विषय में थोड़ा सा हटकर कुछ पढ़ रहा था, उसकी चर्चा करेंगे। आप लोग जानते हैं कि उज्जैन जो हमने चर्चाएं की
उनके अलावा एक और बहुत विख्यात शख्सियत है जिसके वजह से उज्जैन प्रसिद्ध है, और उनका नाम है कविपाद कालिदास। कालिदास के विषय में तो सुना होगा। तो कालिदास, बहुत ही रोमांचक कथा है कालिदास की, और उनको जो वो एक बहुत ये कह सकते हैं कि बाह्य दृष्टिकोण से एक मतिमंद मूर्ख व्यक्ति के रूप में अपने आप को जो उन्होंने प्रस्तुत किया पहले, और उसके पश्चात वो इतने प्रखंड वो कवि बने। और किसकी प्रेरणा से? यहाँ पर जो गढ़कालिका है माता, उनके वो भक्त थे, इसलिए उनको जो नाम मिला कालिदास, काली के वो भक्त रहे। तो उनकी प्रेरणा से इतने बड़े वो कवि बने कि आज दिन तक जो उनकी रचनाएं हैं, जो उनका ज्ञान है संस्कृत का और शास्त्रों पर आधारित जो उन्होंने रचनाएं रची, आपको पता है फेमस उनकी रचनाएं मेघदूत, रघुवंशम। तो यहाँ पर शायद म्यूजियम भी है कालिदास उनका। आप लोग सुनना चाहेंगे उनकी स्टोरी? तो बताया गया है कि ये मेरे ख्याल से कुछ 25 सेंचुरीज पहले की बात है। मेरे ख्याल से चंद्रगुप्त मौर्य, उनका जब शासनकाल था उस समय की बात। और कालिदास वो अपने पिछले जन्मों में भी काली के भक्त थे, परंतु इस जन्म में उनके माता पिता उनको जब वो 5 वर्ष के थे तो जंगल में छोड़ दिया था उनको। और जंगल में एक ग्वाले ने जब इनको पाया अकेला, तो ये 5 वर्ष की उम्र में वो ग्वाले के घर में पले बड़े। और काली के भक्त तो रोज़ काली के मंदिर जाते और प्रार्थना करते, परंतु कभी काली माँ प्रकट नहीं हुई। और इस बात का रंज था हर समय कि मैं इतनी भक्ति इनकी करता हूँ, इतने जन्मों से इनकी भक्ति मैं करते आ रहा हूँ, परंतु फिर भी उनकी तरफ से कभी कोई रिस्पॉन्स मुझे मिलता नहीं। तो इस बात से वो बड़े नाराज़ भी थे माँ काली से। लेकिन उससे बड़ी समस्या उनकी ये थी कि वो बड़े हो गए थे, 18 वर्ष के हो गए थे, परंतु उनकी जो बुद्धि थी वो केवल 8 वर्ष के बालक की बुद्धि के समान थे। तो जिसको आज की भाषा में कहेंगे कि मतिमंद, वो बहुत उनका ब्रेन ग्रोथ था ही नहीं उसके पश्चात। तो जिस तरीके से वो बात करते थे, पेश आते थे, तो सभी लोग मजाक भी उड़ाते थे उनका। तो बनारस के जो राजा थे, उनकी जो बेटी थी राजकुमारी जो कहेंगे उसे, उसका नाम था विद्योत्तमा। तो विद्योत्तमा वो बहुत शास्त्रज्ञ थी, वो बहुत विद्वान थी, शास्त्र को बहुत पढ़ा था, और बहुत रेयर था कि कोई स्त्री इतनी बड़ी शास्त्रज्ञ हो सकती है, इतनी बड़ी शास्त्र की ज्ञाता विद्वान हो सकती है, और वो भी एक राजकुमारी। तो ये विद्योत्तमा, इसकी शर्त यही थी कि जो भी कोई इसे शास्त्रार्थ में हराएगा, ये उसी से शादी करेगी। तो जैसे स्वयंवर होता था, तो इसका कंडीशन ये था कि शास्त्रार्थ होना चाहिए, और उस शास्त्रार्थ में यदि जो व्यक्ति मुझे हरा पाएगा, मैं उसी से शादी करूँगी। तो इतना कॉन्फिडेंस था इसे
अपनी विद्वत्ता के ऊपर। अब उसके लेवल का कोई ऐसा शास्त्र में मर्मज्ञ कोई मिला नहीं। तो एक व्यक्ति, उसने ये चुनौती स्वीकार की। उस व्यक्ति का नाम था वरुचि। तो ये वरुचि ये बहुत बड़ा शास्त्र में मर्मज्ञ था, विद्वान था, परंतु वो दिखने में इतना अच्छा नहीं था। तो इसलिए जब पता चला, किसी विद्योत्तमा को पता चला कि ये हरा सकेगा मुझे, और मैंने तो जग जाहिर कर दिया है कि जो भी मुझे शास्त्र में हराएगा मुझे उससे शादी करनी होगी, परंतु ये दिखने में इतना अच्छा नहीं है, तो इसने मुझे हरा दिया तो मुझे शादी करनी होगी इसके साथ। तो उसने एक चाल चली। उसने क्या किया कि उसकी एक दासी को अपने कपड़े पहनाकर और राजकुमारी विद्योत्तमा बनाकर भेज दिया। और ऑब्वियसली वो हार गई। वो तो एक दासी थी, यहाँ पर तो ये भी हार जाती, तो ये हार गई। और फिर सब विवाह का जो पूरा आयोजन वो सब कुछ होने लगा। और जब पता चला वरुचि को विवाह से पहले कि भाई ये तो मेरे साथ धोखा हुआ है, तो वो इतना क्रोधित हुआ और क्रोधित होकर वो वहाँ से निकल गया। और मन में अब उसके बदले की भावना थी कि मैं इसे सबक सिखाऊंगा, परंतु कैसे सिखाऊं इसे सबक, क्योंकि ये तो एक राजकुमारी है, ये राजा की पुत्री है। तो जैसे ही वरुचि सोचते हुए जंगल के रास्ते अपने शहर जा रहा था, तो उसने देखा कि पेड़ के ऊपर एक व्यक्ति वो जिस टहनी के ऊपर बैठा है उसी टहनी को काट रहा है। तो बचपन में आपने शेख चिल्ली की कहानी सुनी होगी। तो ये शेख चिल्ली की कहानी ये वरुचि के संदर्भ में, और वो शेख चिल्ली जिस पेड़ की टहनी पर बैठकर उसी टहनी को काट रहा था, वो कौन थे? कालिदास। तो जैसे ही वरुचि ने देखा तो कहा कि उसे आगाह किया कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसा मूर्खता भरा कार्य क्या कर रहे हो तुम, क्योंकि जैसे ये टहनी कटेगी तो सबसे पहले तुम गिरोगे नीचे। तो क्योंकि हमने कहा कि कालिदास, उनकी बुद्धि विकसित नहीं थी, तो उनको कुछ समझ में ही नहीं आया, वो क्या कर रहे हैं वो समझ में नहीं आया, और अभी कोई उनको वार्न करना है वो भी समझ में नहीं आया। उल्टा वो गुस्सा हो गए कि तुम कौन हो, मेरे इस कार्य में बाधा बनकर आए हो, तुम अपना रास्ता नापो, तुम जहाँ जा रहे हो तुम वहाँ जाओ। तो वरुचि ने सोचा कि यह अजीब व्यक्ति है, तो वो निकल गया आगे। ठीक है भाई, जो कर रहा है मूर्खता भरा कार्य जो कर रहा है तू कर, भुगत फिर उसके बाद। तो हुआ वही कि वो टहनी कटी और टहनी के साथ कालिदास नीचे गिरे। तो जैसे वो नीचे गिरे, अब उनको ये समझ में आया कि वो व्यक्ति जो मुझे यहाँ पर आगाह कर कर गया था वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। वो भागते 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 वरुचि के पीछे भागते भागते रोका और कहा कि क्षमा करना, नीचे गिर के प्रणाम करते हुए, क्षमा करना मुझे, मैं नहीं जानता था कि आप इतने बड़े कोई ज्योतिषी हो। क्या ज्योतिषी? मैं कहा ज्योतिषी, कि भविष्य देख लिया। बोले क्या भविष्य देखा? बोले आपने तो मुझे बताया कि मैं गिर जाऊंगा और मैं गिर गया, तो मेरे हिसाब से आप केवल एक ज्योतिषी नहीं बल्कि आप त्रिकालज्ञ हो।
त्रिकालज्ञ किसको कहते हैं? जो भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों को जानता है कि आप त्रिकालज्ञ हो। तो जब वरुचि ने ये सब कुछ सुना और देखा, तो वरुचि के दिमाग में सबसे पहला विचार क्या आया कि यदि मुझे उस विद्योत्तमा से बदला लेना है तो इसे मैं ले जाऊंगा विद्वान बनाकर, या विद्वान का भेष बदल कर इसको ले जाऊंगा, और इसका विवाह यदि मैंने उस विद्योत्तमा से कर दिया तो इससे अच्छा बदला मेरा उसके प्रति नहीं हो सकता, कि ऐसे मूर्ख व्यक्ति के साथ उस राजकुमारी का विवाह होना चाहिए। तब उसे समझ में आएगा कि उसे जो घमंड है अपनी विद्वत्ता का, तब अकल ठिकाने आएगी उसकी। तो ये सोचते हुए वरुचि वो क्या करते हैं कि वो अपने घर ले चलते हैं उसे पहले, और घर ले जाकर उसे जैसे कि कोई शास्त्रज्ञ दिखता है, कोई पंडित कैसे दिखता है, क्या वेशभूषा पहनता है, कैसे वो उठता बैठता है, ये सब कुछ सिखाया। और उसे कहा कि मैं अब तुम्हें ले जाऊंगा जो राजा है उसके समक्ष, और तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, मैं जो बोलूंगा सिर्फ उतने ही शब्द तुमको बोलने हैं, बाकी मैं संभाल लूंगा। तो कालिदास, अब वो तो एक प्रकार से इनके शिष्य बन गए थे कि हाँ भाई आप तो त्रिकालज्ञ, आप जो बोलेंगे वही मैं करूंगा। तो एक विद्वान पंडित की वेशभूषा उसे पहना दी और उनको कहा कि जैसे ही प्रवेश करोगे, राजा के समक्ष आओगे तो पुष्प वर्षा करना। उनको हाथ में पुष्प दे दिए, पंखुड़ियां दे दी कि राजा के ऊपर पुष्प वर्षा करना। और पुष्प वर्षा करते समय राजा को मुंह से सिर्फ क्या कहना? ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, बस 3 बार ये 2 शब्द बोलने हैं। रिहर्सल याद करवाया उनको, तो बोलने लगे ठीक है, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ऐसे करके ओम स्वस्ति याद करवाया। परंतु हुआ क्या कि जब राजा के समक्ष कालिदास पहुंचे वरुचि के साथ, तो पुष्प वर्षा तो कर दी, लेकिन वो ओम स्वस्ति भूल गए। वो ओम स्वस्ति बोलना भूल गए। तो अब ये उनको टोक रहे हैं कि ओम स्वस्ति बोला नहीं तुमने, तो इसको प्रॉम्प्ट कर रहे हैं। तो अब कुछ समझ में नहीं आया तो बोल दिया यष्टर, 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 ऐसे कुछ भी बकबकाने लगे। तो राजा ने, अब वरुचि ने राजा को क्या कहा था कि मैं आपकी पुत्री के लिए एक ऐसा विद्वान पंडित लाया हूं जो आपने कभी न तो सुना होगा इसके विषय में, न कभी आपने ऐसा पंडित देखा होगा। तो ऐसा इंट्रोडक्शन देकर वो इस कालिदास को लेकर आए थे। तो राजा ने जब ये सुना, ये यष्टर यष्टर क्या है, ये कौन सी भाषा है, ये कौन सी पांडित्य की भाषा है। तो अब उस सिचुएशन को संभालने के लिए वरुचि ने कहा कि ये इतना एडवांस्ड लेवल संस्कृत जानते हैं कि मुझे भी नहीं पता, ऐसे ऐसे संस्कृत के शब्द ये जानते हैं, ये इतने बड़े विद्वान हैं। बहुत मुश्किलों से आपकी राजकुमारी के लिए मैं ढूंढ कर लाया हूं। मन में तो कह रहे थे ये नमूना लेकिन मैं भी कभी कभी जानता नहीं कि ये क्या, ये कौन कौन से ऐसे संस्कृत के शब्द उच्चारण करते हैं। तो अब क्योंकि वरुचि ने इसको कहा है और उनका यहाँ पर जो कहते हैं ना कि उनके रिव्यूज़ आ रहे हैं, वरुचि के रिव्यूज़ आ रहे हैं, तो फिर ठीक है।
उन्होंने मान लिया। फिर कहा कि नहीं, इससे नहीं होगा, मेरी बेटी के साथ। तो बेटी को जब बताया तो अब कालिदास दिखने में अच्छे थे, तो ये तो एक बॉक्स टिक मार्क हो गया कि ये दिखने में अच्छे हैं। अब शास्त्र कितना जानते हैं, उसमें कितने बड़े विद्वान हैं। तो फिर अब जब वो समय आया कि अब शास्त्रार्थ होगा, दोनों के बीच में डिबेट होगा, तो वरुचि ने कहा शर्त यही है कि ये केवल मूक संभाषण करते हैं, साइन लैंग्वेज, ये एक शब्द बोलेंगे नहीं, और ये केवल साइन लैंग्वेज से ही आपके साथ डिबेट करेंगे। तो ये और इंप्रेस हो गए, साइन लैंग्वेज से ये मुझे हरा सकते हैं। बोला हाँ, साइन लैंग्वेज से हराएंगे। तो अभी वो पूरा अरेंजमेंट हुआ, पूरा राज दरबार भर गया, और यहाँ पर एक तरफ है विद्योत्तमा राजकुमारी और दूसरी सामने उनके है कालिदास, और उनके बगल में ये वरुचि। तो अब जब शुरू हुआ तो विद्योत्तमा, अब विद्योत्तमा को भी साइन लैंग्वेज से ही डिबेट करना है, तो उसने शुरू किया। उसने कहा एक उंगली दिखाई, विद्योत्तमा ने एक उंगली दिखाई। तो उस एक उंगली दिखाने का आशय क्या था कि परम सत्य एक है, ये उसका आशय था। तो अब ये अगर सामने वाला इतना बुद्धिमान है तो उसको समझ लेना चाहिए कि ये एक उंगली का मतलब क्या है। अब कालिदास, उनको कहाँ समझ में आने वाला था कि जो शेख चिल्ली की तरह उसी टहनी को काट रहे थे जिस पे वो बैठे थे, तो उनको क्या समझ में आला था कि एक उंगली का मतलब एक ही है जो परम सत्य है। तो उनको क्या लगा कि जो एक उंगली दिखा रही है ये मेरी आँख की तरफ दिखा रही, तो क्या मेरी ये आँख फोड़ना चाहती है एक उंगली से? अच्छा, तो एक उंगली से मेरी आँख फोड़ेगी? तो उन्होंने दो उंगली दिखाई, ले ये दो उंगली से मैं तेरी आँख फोड़ूंगा। तो जैसे ही अब दो उंगली दिखाई तो अब विद्योत्तमा वो पूछने लगी कि भाई इसका आशय क्या है। तो फिर ये बताने लगे, वारुचि बताने लगे, बोलने लगे कि देखिए बहुत गहन सोच विचार कर कर हमारे विद्वान पंडित जी, उन्होंने वो इस निष्कर्ष पर आए हैं कि हाँ, परम सत्य तो एक है, परंतु उस परम सत्य का जो सेवक होता है वो भी उन्हीं की तरह उनके गुण को अर्जित करता है। इसलिए द्वैतवाद, वो अद्वैतवाद बोल रही थी, और ये यहाँ पर भगवान परम सत्य और परम सत्य के परम भक्त, ये दो सत्य हैं इनके अनुसार। तो विद्योत्तमा इंप्रेस हो गई। फिर अगला प्रश्न इनका, तो विद्योत्तमा ने पंजा दिखाया, कांग्रेस का नहीं। तो विद्योत्तमा ने अपनी खुली हथेली और 5 उंगलियां, ये पंजा दिखाया। तो विद्योत्तमा का आशय क्या था कि ये जो हमारा शरीर है ये पंच महाभूत से बना हुआ है। तो ये उसका आशय था पंजा दिखाने के पीछे। अब कालिदास को समझ में क्या आया? कालिदास को यह समझ में आया कि पहले तो एक उंगली से मेरी आंख फोड़ना चाह रही थी, अब ये मुझे ये पूरे पंजे से थप्पड़ मारना चाह रही है। तो कालिदास ने अब मुक्का बनाया और ऐसी मुट्ठी दिखाई, मुक्का बनाया, ले तू यदि थप्पड़ मुझे मारेगी तो मैं मुक्का मारूंगा तुझे। अब वो विद्योत्तमा वो जानना चाह रही थी और क्यूरियस हो गई कि भाई ये क्या है, ये इसके पीछे का मर्म क्या है, तात्पर्य क्या है। तो वरुचि वो अब इसको एक्सप्लेन करने लगे। वो बोले कि हमारे जो
विद्वान पंडित हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक तुम तुम्हारे 5 तत्वों को नियंत्रण में नहीं लाओगे तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो ये जो उन्होंने 5 उंगलियों को मुट्ठी में बांध दिया, तो वो ये बता रहे हैं कि 5 तत्वों का शरीर तो ठीक है, परंतु उनको नियंत्रण में लाया है कि नहीं लाया है। वाह 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 वाह, सारा राज दरबार कि भाई ये सही वर है, हमारे राजकुमारी के लिए सही वर है। तो ऐसा करके वो भी इंप्रेस हो गई। डिबेट वहाँ पर ख़त्म हुआ और डिसीजन ये हुआ कि राजकुमारी को उसका वर फाइनली मिल गया और वरुचि को अपना बदला मिल गया। तो विवाह संपन्न हुआ। उसके पश्चात जब ये लोग विवाह के पश्चात जब अंतःपुर में थे, तब फिर विद्योत्तमा पूछती है कि ये जो मुख संभाषण, ये साइन लैंग्वेज आपने कैसे सीखी, और जो आप ये कह रहे थे कि वो मुट्ठी बांध कर और आपने जब 2 उंगली दिखाई ऐसे करके, तो वो उसके ऊपर इलैबोरेशन पूछने लगी। तो कालिदास अब अकेले वारुचि तो है नहीं, तो बोले कि भाई देखो, वो जो भी कुछ बोल रहे थे मेरे मन में वो सब कुछ नहीं चल रहा था। मैं तो तुम्हारी 2 आंख फोड़ना चाह रहा था और मुक्के से मारना चाह रहा था। तो वो सीधे साधे उन्होंने सब कुछ बता दिया कि उनके मन में क्या। तो जब विद्योत्तमा ने ये सब कुछ सुना और फर्स्ट टाइम उनकी वाणी सुनी, बोला अरे ये तो अव्वल दर्जे का कोई गंवार व्यक्ति है। शास्त्र तो छोड़ो, संस्कृत तो छोड़ो, ये एक नॉर्मल संभाषण भी नहीं कर सकता ठीक से। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ हुआ। और उसी समय, विवाह के ही दिन, उसी समय वो लात मारकर कालिदास को घर से बाहर निकाल देती है, या महल बोलो, महल से बाहर निकाल देती है। तो अब हालांकि उनकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं थी, परंतु इतना बड़ा अपमान वो समझ सके, मेरे साथ इतना बड़ा अपमान हुआ है, मेरी क्या गलती थी। तो इतनी समझ उनके अंदर थी। तो जैसे ही उनको अब घर से निकाल दिया गया, उस देश से निकाल दिया गया, तो वो जंगल में भटकते भटकते काली माता के मंदिर पहुंचते हैं। और काली माता के मंदिर पहुंचकर वो अपना मत्था वहाँ पर टेकते हुए काली माता से प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं। तो गर्भगृह में जोर जोर से अपना माथा पीट रहे हैं और गर्भगृह का दरवाजा बंद कर देते हैं। और अब माँ काली का नाम ले रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं आप। और उसी समय माँ काली जो है वो प्रकट होती हैं। एक तो मूर्ति है, परंतु साक्षात माँ काली प्रकट होती हैं और दरवाजा खटखटा रही हैं कि दरवाजा खोलो, मैं आई हूं। तो इनको विश्वास नहीं होता है और ये कहते हैं मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, अब तक मैं इतने समय से बुला रहा हूं, अब तक कभी नहीं आए, और अब ये तुम ही हो, मैं कैसे, मुझे पता चलेगा। तो माँ काली कह रही दरवाजा तो खोलो। तो वो थोड़ा सा दरवाजा खोलते हैं, तो माँ काली हैं वहां पर, थोड़ा सा दरवाजा खोलते हैं तो माँ काली जो उनके हाथ में त्रिशूल है, तो त्रिशूल से वो उनके जीभ को स्पर्श करती है, अपने त्रिशूल से उनके जीभ को स्पर्श करती है। और जैसे ही उनके जीभ को माँ काली ने स्पर्श किया, तो वो जो अब तक उस पूरे प्रांत के महामूर्ख थे, मतिमंद थे, वो तुरंत इतने बड़े विद्वान, शास्त्रज्ञ
और इतने बड़े कवि बने उसके पश्चात। और वहाँ से फिर उन्होंने ये सारी जो रचनाएं, जैसे कि मेघदूत है, रघुवंशम है, और भी बहुत सारी रचनाएं उन्होंने जो की, और बहुत सी उनकी और भी कथाएं हैं। परंतु यहाँ पर फिर वो माँ काली को, और यहाँ पर जो गढ़ काली का मंदिर है वहाँ पर से उनको जो प्रेरणा मिली, तो ये स्थान कालिदास, उनका ये स्थान है जहाँ पर उनको कृपा प्राप्त हुई माँ काली की, जहाँ से वो इतने प्रसिद्ध हमारे देश के को कवि बने। तो इससे ये भी समझ में आता है कि जो फेमिनाइन एनर्जी है, कि माँ काली से जो उनको कृपा प्राप्त हुई, और उससे पहले जो विद्योत्तमा से वो तिरस्कृत हुए, वो भी एक फेमिनाइन एनर्जी है। जब वो तिरस्कृत हुए, और तिरस्कृत होने के पश्चात माँ काली से पुरस्कृत हुए, तो हमारे जीवन में जो ये हम कहते हैं भक्ति में भी, कि एक है शक्तिमान जो कि भगवान स्वयं है, और उनकी शक्ति। तो हमारे भक्ति का मार्ग वो हमें क्या कहता है? भक्ति का मार्ग हमें कहता है कि यदि हमें शक्तिमान तक पहुंचना है तो शक्ति के द्वारा, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है श्रीमती राधा रानी, उसी प्रकार से भगवान शिव जी की जो शक्ति है वो है पार्वती, वो है दुर्गा, वो है काली। और इस भौतिक संसार में जब वो अपना विकृत रूप लेती हैं तो वो बन जाती है महामाया। तो आध्यात्मिक संसार में है योग माया, और इस भौतिक संसार में है महामाया। तो हम सब ये जो महामाया के चंगुल में, इस फेमिनाइन एनर्जी के चंगुल में हैं। तो जैसे विद्योत्तमा ने कालिदास के जीवन में ऐसा माहौल क्रिएट किया, यदि विद्योत्तमा कालिदास के साथ एक वैवाहिक जीवन जीती आगे चलकर, तो क्या वो कभी कालिदास बनते? नहीं। इसलिए ये बात समझने लायक है कि एक तरफ है भगवान की अंतरंगा शक्ति जो कि श्रीमती राधा रानी है, और एक तरफ है भगवान की बहिरंगा शक्ति जो कि महामाया है, और वो भी भगवान के ही निर्देशन में काम कर रही है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, तो भगवत गीता में भगवान ने कहा है। इसलिए हमें महामाया को, या भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है इस भौतिक संसार में जो हमको बांधे हुए हैं, हीन भाव से नहीं देखना चाहिए, हेय भाव से नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए। अभी मैं जब इंदौर से आ रहा था उज्जैन, तो जो प्रभु जी मुझे आए थे पिकअप करने, तो ये प्रश्न पूछ रहे थे, महामाया के विषय में पूछ रहे थे कि कैसे समझ में आना चाहिए कि ये माया का प्लान हमारे लिए चल रहा है या कृष्ण का प्लान हमारे लिए चल रहा है। हाँ, कई बार समझ में नहीं आता। डिवोटीज बोलते भी हैं कि भाई जो भी तुम कर रहे हो ये सब माया के वशीभूत होकर कर रहे हो। और कई बार हमको लगता है कि नहीं ये कृष्ण इंटरवीन कर कर उनका कुछ प्लान मेरे लिए बहुत विशेष प्लान चल रहा है, क्योंकि मैं ट्रांसेंडेंटल हूं, मेरे लिए डायरेक्टली कृष्ण प्लान करते होंगे। तो जवाब में मैंने कहा कि चाहे वो माया का प्लान हो, अर्थात महामाया का प्लान हो, चाहे वो डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण का प्लान हो, वो दोनों ही फाइनली हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण के लिए ही बनाए जाते हैं। सिर्फ अंतर क्या है कि महामाया के प्लान में कई बार गंतव्य स्थान तक पहुंचने के बीच डिटोर आते हैं। जैसे अजामिल की कथा में क्या है कि अजामिल वो भगवान की भक्ति कर रहा था, परंतु
वो वैश्या आई और अजामिल, बहुत लंबा डिटूर लिया अजामिल ने, लेकिन फाइनली भगवत प्राप्ति हुई अजामिल को। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि जब कोई साधक महामाया के वशीभूत होकर अंट शंट जो भी कुछ कर रहा है कि भाई हमने तो सुन लिया कि फाइनली पहुंचना तो गोलोक वृंदावन है, थोड़ा डिटूर कर कर दूसरे नज़ारे देखकर ऐसे हम पहुंच जाएं, हाँ, तो वो भी ठीक है। नहीं, वो हमें देखिए, अजामिल, उसकी कथा, उसकी कहानी ये है कि अजामिल उस समय उसने कोई प्लान नहीं किया था। अजामिल ने जो दृश्य देखा, आप लोग सब अजामिल की कथा से वाकिफ है ना, अजामिल ने जो दृश्य देखा, आज की भाषा में अगर कहेंगे तो अजामिल ने उस समय थोड़े समय के लिए पौन देखा और फिर अजामिल का क्या हाल हुआ, क्या हश्र हुआ। तो ये मैं क्यों आप लोगों को बता रहा हूँ कि कितना डेंजरस है ये सब कुछ देखना, कितना डेंजरस है। और यदि आप भक्ति में लगे हो तो डेफिनेटली भगवान जो हैं, मुझे याद है कि मैं जब चौपाटी में था तो एक स्टूडेंट ने मुझे, और उस समय ये मैं आपको बता रहा हूँ करीब 15 साल पहले की बात, तो ये स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट वहाँ पर, और शुरुआत कुछ 4 माला से इसने की, 8 माला तक ये आया। तो ये आप बीती अपनी बता रहा था ये स्टूडेंट। तो एक दिन राधा गोपीनाथ मंदिर में बैठकर ये चैंटिंग कर रहा है, और जो भी उल्टी सीधी चीज़ें इसने हॉस्टल में, कॉलेज में देखी थी, तो वो सब कुछ इसके मन में आने लगा चैंटिंग करते समय। अब क्यों आता है ये सब कुछ? क्योंकि चैंटिंग करते समय होता क्या है, सफाई चालू होती है ना, और गंदगी पहले बाहर आती है। जैसे समुद्र मंथन में हलाहल विष, तो गंदगी पहले। तो जो भी कुछ उसने उल्टा सीधा देखा था इंटरनेट के ऊपर, वो सब कुछ उसके दिमाग में आ रहा था, और इतना ज़्यादा उसके ऊपर वो हावी हो रहा था कि चैंटिंग नहीं कर पा रहा है। मंदिर में राधा गोपीनाथ के सामने बैठकर कर रहा है, लेकिन सामने राधा गोपीनाथ नहीं दिख रहे, कुछ और ही दिख रहा है। तो उसे रहा नहीं गया, उसने बीड बैग रखी और अब उस काम वासना को संतुष्ट करने के लिए वो निकल पड़ा। उस समय ये इंटरनेट कैफ़े हुआ करते थे, आजकल होते हैं क्या साइबर कैफ़े? हाँ, होते हैं। तो वो पहले साइबर कैफ़े, जब जिस किसी को भी कुछ इंटरनेट में करना है, साइबर कैफ़े में जाते थे, और बहुत से साइबर कैफ़े बदनाम होते थे अलग अलग चीज़ों के लिए। तो ये साइबर कैफ़े उधर साउथ बॉम्बे में साइबर कैफ़े ढूंढते हुए पहले साइबर कैफ़े में गया, तो वहाँ पर कोई कंप्यूटर ही खाली नहीं था, वेट कर रहा है आधा घंटा। देखो कितना डेस्परेशन हो जाता है, लस्ट कितना पावरफुल है। वेट कर रहा है आधा घंटा, वेट करूँगा मैं। हाँ, सब कुछ उत्साह, निश्चय, धैर्य सब कुछ आ जाता है उधर। तो सोचा कि नहीं, मैं इतना वेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके जैसे बाकी बैठे हुए थे अंदर। तो फिर कहा कि चलो दूसरा मैं कोई साइबर कैफ़े ढूंढता हूँ। तो गया, दूसरा ढूंढते ढूंढते गया, तो वहाँ पर गया तो वहाँ पर रेट डबल था। तो उसने सोचा इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है, फालतू चीज़ देखने के लिए मैं इतने पैसे क्यों दूँ। मतलब इस बात से कन्विंस था कि वो फालतू चीज़ देखने वाला था कम से कम इतना कन्विंस था वो, बोला इतने पैसे मैं क्यों दूँ। तीसरे साइबर कैफ़े में गया, तो वहाँ पर साउथ बॉम्बे में बिजली नहीं, जो कि कभी नहीं होता, बिजली नहीं। तो उन्होंने कहा भाई बिजली नहीं है हमारे पास, कोई बैकअप इन्वर्टर वगैरह नहीं है, तो
यहाँ पे कुछ जनरेटर नहीं है तो ये कंप्यूटर चलेंगे नहीं। फिर फाइनली इतना डेस्परेट था, वो चौथे साइबर कैफे में गया, फाइनली उसको कंप्यूटर मिला, बिजली भी है, रेट भी ठीक है, बैठ गया और उसने जो भी कुछ वो टाइप किया और एंटर बटन दबाने वाला था तो आवाज आई, हरि बोल प्रभु जी कैसे। तो हुआ क्या था कि जस्ट अक्रॉस द आइल एक डिवोटी जो उनको पहचान गए, वो डिवोटी भी वहाँ पर बैठे हुए थे, तो वो बोले हरि बोल आप यहाँ कैसे। तो अब वो एंटर दबाया नहीं, बोला कि नहीं ऐसे ईमेल चेक करने आया हूँ। चेक करने फीमेल आया था वो। लेकिन ईमेल चेक करने आया। तो ये स्टूडेंट मुझे बता रहे थे कि जब आप कृष्ण भक्ति में लगते हो तो उनका ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उसने ट्राई भी किया, महामाया में गिरने का ट्राई भी किया और उसको इंडिकेशंस दिया महामाया ने। कितने इंडिकेशंस दिए? पहले साइबर कैफे पे इंडिकेशन क्या मिला? कंप्यूटर ही खाली नहीं है। फिर भी वो माना नहीं, दूसरे में गया, फिर से सेकंड इंडिकेशन उसको मिला। कई बार हम लोग ढूंढते ना, अरे भगवान कोई मुझे साइन तो दे, कोई इंडिकेशन तो दे। यहां पर देखो कितने इंडिकेशन उसको मिल रहे थे। दूसरी बार इंडिकेशन उसको मिला कि भाई इतना महंगा कर दिया। तीसरा इंडिकेशन लाइट ही नहीं। चौथा इंडिकेशन भगवान बोले, महामाया बोली चलो मैं भक्त को ही भेज देती हूं, ये बहुत हो गया इसका। तो कालिदास की जीवन की इस कथा से हमको ये समझ में आता है कि कैसे एक इतने महान व्यक्ति को बनाने के लिए दोनों, जो एक फेमिनाइन एनर्जी विद्योत्तमा के रूप में और दूसरी फेमिनाइन एनर्जी माँ काली के रूप में, दोनों ने मिलकर अगर हम कहें तो उन्होंने हमारे सामने कालिदास नामक ऐसे महान कवि को प्रस्तुत किया। तो इसलिए ये स्थान प्रसिद्ध है ऐसे महान कवि के लिए भी। और जैसे कि कुंभ मेला जो कि समुद्र मंथन, श्रीमद् भागवत में समुद्र मंथन की जो कथा है, तो समुद्र मंथन से जो अमृत कलश लेकर मोहिनी मूर्ति, पहले धन्वंतरी मोहिनी मूर्ति जो लेकर वो आई, प्रकट हुई, और उस अमृत कलश से जो कुछ बूंदें छलकी अमृत की, तो वो एक जगह यहाँ पर उज्जैन में और एक हमारे नासिक में। इसके वजह से इन स्थानों को कुंभ मेला का स्थान माना जाता है, इतने पवित्र स्थान माने जाते हैं, क्योंकि इसका संबंध समुद्र मंथन के उस मंथन से जो अमृत निकला उसके बूंदों से इसका संबंध है। तो संक्षिप्त रूप में ये समुद्र मंथन की जो लीला बताई गई है श्रीमद् भागवत में, उसके पीछे की शिक्षा क्या है? देव और असुर, हर समय देखोगे कि देव और असुर इनमें युद्ध छिड़ा रहता है। और हमारे आचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार से देव देवलोक के और असुर असुरलोक के वो हर समय इस संग्राम में रहते, देवासुर संग्राम जो फेमस कहा जाता है, उसी प्रकार से हमारे हृदय में भी देव गुण हैं और असुर गुण हैं, और उनमें ये द्वंद्व चलता रहता है। इसलिए जो समुद्र मंथन जिसको कहते हैं चर्निंग ऑफ द मिल्क ओशन इज पैरेलल टू चर्निंग ऑफ द हार्ट। जब हम साधना करते हैं, जप करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, तो क्या कर रहे हैं?
मंथन कर रहे हैं। जैसे कि देव और असुर उन्होंने जब मंथन किया तो मंथन करने के पश्चात पहले हलाहल विष बाहर आया, बहुत कुछ आया, बहुत से प्रलोभन आए, हलाहल विष, और ऐसा विष कि कोई उसे ग्रहण नहीं कर पाता था, लेकिन केवल एक, भगवान शिव जी। कल कैसा रहा दर्शन? महाकालेश्वर का दर्शन और कॉरिडोर अच्छा लगा? तो ये पूरी जो लीला हुई है, समुद्र मंथन की लीला, अच्छा आप लोगों को पता नहीं कितना इस बात की जानकारी है। मैं बहुत साल पहले बर्मा गया था, वहाँ पर भागवत कथा के लिए बुलाया था। तो बर्मा वाया थाईलैंड जाना पड़ता था। अब आप जानते हैं थाईलैंड किस लिए प्रसिद्ध है? बैंकॉक। तो मेरी जो फ्लाइट थी वो वाया बैंकॉक थी, मतलब बैंकॉक में मुझे फ़्लाइट चेंज करना पड़ रहा था। तो बैंकॉक एयरपोर्ट पर मैं आश्चर्यचकित रह गया कि जो बैंकॉक सिटी इतना बदनाम है, उस बैंकॉक सिटी के एयरपोर्ट पर समुद्र मंथन का डायरोमा इतना विशाल, किसी भारत के एयरपोर्ट पे भी ऐसा देखा नहीं मैंने। आप गूगल करेंगे तो बैंकॉक एयरपोर्ट पर बहुत सुंदर समुद्र मंथन का डिपिक्शन है। तो ये पूरी लीला के टुवर्ड्स द एंड शुकदेव गोस्वामी एक सुंदर श्लोक के द्वारा बताते हैं कि इस पूरी लीला में कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि अरे भाई, असुरों के साथ नाइंसाफ़ी की भगवान ने, मोहिनी मूर्ति के रूप में आए और फिर उन्होंने भी उतनी मेहनत की थी और वो भी अमृत चाहते थे, परंतु अमृत का कलश इस प्रकार से मोहिनी मूर्ति लेकर आए और उनको अपने रूप माधुरी से उनको अपने वश में करते हुए सारा अमृत देवताओं को दे दिया। बड़ी नाइंसाफ़ी असुरों के साथ हुई। तो ये प्रश्न पूछते हैं। तो एक श्लोक में शुकदेव गोस्वामी वो बताते हैं कि ये जो भी कुछ हुआ, जो इसका फल निकला, समुद्र मंथन का जो फल, रिजल्ट क्या था? वो अमृत। ये इतना अलग क्यों हुआ? रिजल्ट इतना अलग क्यों हुआ? जब तैयारी और मेहनत दोनों ने साथ साथ एक ही की थी, देव और असुर ने। तो इस श्लोक में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं सुरा सुरगणा समदेश काल हेत्वर्थ कर्म मतयोपि फले विकल्पा तत्रामृतम सुरगणा फलमंजसापुर यत्पाद पंकज रज श्रेणन दैत्य। इस सुंदर श्लोक में शुकदेव गोस्वामी सारे फैक्टर्स बता रहे हैं कि सारे फैक्टर्स सम अर्थात सेम थे। एवं सुरा असुर गण सम देश, देश जिस स्थान पर वो उसका मंथन कर रहे थे, वो स्थान वो एक ही था दोनों के लिए। स्थान में कोई फेरबदल नहीं था। फिर उसके बाद काल, काल भी वही था, एक साथ वो लोग मंथन कर रहे थे। फिर हेतु, अर्थ अर्थात उनका हेतु एक ही था। जो अर्थ डाल रहे थे, जड़ी बूटियां डाल रहे थे मंथन के समय, वो सब भी एक ही था। दोनों मिलकर एक ही प्रकार की जड़ी बूटियां डाल रहे थे। कर्म तो एक ही चल रहा था, दोनों मंथन कर रहे थे, कर्म भी एक ही था। और मति, अमृत को प्राप्त करना है, मति भी एक। तो 6 फैक्टर्स बताएं इस श्लोक में शुकदेव गोस्वामी कि सब कुछ सेम था, समान था देवताओं के लिए और असुरों के लिए। जब सब कुछ समान था तो फले विकल्पा, ये फल क्यों इतर हुआ? तो फिर वो आगे इसी सवाल का जवाब देते हैं। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, यत्पाद पंकज रजह, क्योंकि देवतागण वो भी एक प्रकार से
स्वार्थ के चलते उस अमृत को पाना चाहते थे, और असुर भी स्वार्थ के चलते अमृत को पाना चाहते थे। परंतु क्योंकि देवतागण वो भगवान के शरण ग्रहण किए हुए थे हर समय, चाहे वो उनके मन में कितना भी इस भौतिक संसार की भोग की लालसा हो, परंतु फाइनली वो भगवान विष्णु के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर कर रखते हैं। इसीलिए फले विकल्पा। और ये जो राक्षस गण हैं, ये असुर गण जो हैं, ये सभी कुछ वही कर रहे थे जो देवतागण कर रहे थे, परंतु क्योंकि इनकी मेंटालिटी में ये भगवान श्री विष्णु से बहिर्मुख हैं, उन्मुख नहीं, बहिर्मुख हैं, और उनके द्वेषी हैं, इस वजह से इनको वो फल नहीं मिला जो कि देवताओं को मिला। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि यदि इस भौतिक संसार में जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं, हमारे मन में भी कुछ स्वार्थी इच्छाएं होंगी, जैसे देवताओं के मन में भोग विलास की इच्छा रहती है। इसलिए उनको कौन सा भक्त कहते हैं? कर्म मिश्र भक्त। परंतु फिर भी यदि हम अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, तो इस श्लोक में कहा गया है कि यदि तीव्रेण भक्ति योगेन, कि हम तीव्रता से जो भी हमारी परिस्थिति में यदि अपने आप को भगवान के समक्ष डाल देते हैं, तो धीरे धीरे ये सारे जो हमारे अंदर के दुर्गुण हैं, ये स्वार्थी हमारी चेतना भावनाएं, ये धीरे धीरे वो शुद्ध होती रहेंगी। और भगवान की कृपा, ठीक है, अमृत के रूप में देवताओं को दी गई, परंतु भगवान ये दर्शा रहे हैं कि यदि कोई कर्म मिश्र भक्त की अपनी स्वार्थी इच्छाओं को लेते हुए भी यदि मेरी भक्ति करता है, तो मैं इतनी कृपा यदि उसको दे देता हूं, तो यदि कोई निस्वार्थ भाव से मेरी भक्ति करेगा तो उसका क्या कहना। इसे कहते हैं कैमुत्य न्याय, कि यदि इतना करने से इतना मिल जाता है, तो फिर उतना करने से कितना मिलेगा, हाँ, इतना उतना, यह है कैमुत्य न्याय। इसलिए जब भगवान ने पूतना का उद्धार किया, पूतना तो भगवान को मारने के लिए आई, विष, और ऐसा विष जैसे कि हलाहल विष निकला था समुद्र मंथन से, जो केवल नीलकंठ भगवान शिवजी वही ग्रहण कर सके, उससे भी ज्यादा भयावह विष लगाकर आई थी पूतना अपने स्तनों के ऊपर। तो उस विष के विषय में बताया गया है कि वो ऐसा विष था कि यदि कोई अपने अधरों से स्पर्श कर ले, अंदर भी न ले, तो तुरंत मर जाए। ऐसा विष लगाकर पूतना आई थी। दुर्जर वीर्य, ऐसा विष था वो। और भगवान ने न केवल वो पूरा विष पी लिया, उसका दूध पी लिया, उसके प्राण पी लिए, और उसे धातृचितम, एक माता का दर्जा दिया गोलोक वृंदावन में। तो जब ब्रह्मा जी ने ये देखा कि भगवान ने पूतना को ऐसी सदगति दी, पूतना के परिवार को सदगति दी, पूतना के दो भाई, एक बकासुर और एक अघासुर, उनको भी सदगति दी, तो ब्रह्मा जी, उनके जो 4 सर हैं, इंटेलिजेंस से बने ब्रह्मा जी, शॉर्ट सर्किट हो गया पूरा कि ये कैसी कृपा है। और वो पूछने लगे कि यदि आपके कृपा के स्टोर से आपने इतनी कृपा इनको दे दी है, जो कि ये सारे राक्षस, ये सारे असुर, तो फिर जो आपके ब्रजवासी भक्तगण हैं, जो माता यशोदा आपको प्रेम से आप उनका दूध पिला रही हैं, तो उनके लिए आपके कृपा के स्टोर में कुछ बचा है कि नहीं बचा है?
कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। इसलिए ये सारे प्रसंगों से हमें क्या सीखना चाहिए कि यदि कालिदास जैसे भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, यदि कर्म मिश्र जो देवतागण हैं वो भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, तो ये सनातन हमारी संस्कृति है, ये सनातन संस्कृति अन्य जो मजहब हैं जहाँ पर सिर्फ ये कहा जाता है कि या तो जन्नत या जहन्नुम, और एटर्नल डैम्नेशन जिसको कहते हैं कि जब वो कयामत का दिन आएगा तो कयामत के दिन तुमने कितने तुम शरणागत हुए हो, कितना तुमने अपना विश्वास दिखाया है, और थोड़ी भी अगर चूक हुई है तो जहन्नुम में जलोगे, सड़ोगे। लेकिन यहाँ पर अजामिल, यहाँ पर ऐसे ऐसे प्रसंग हैं जहाँ पर भगवान की कृपा सबको प्राप्त हुई है और सभी उसके हकदार हैं, भगवान की कृपा के सभी हकदार हैं, चाहे कोई भी किसी भी स्तर पर हो। तो इसलिए हम लोग जब ऐसे तीर्थ स्थानों में आके ऐसे प्रसंगों का श्रवण करते हैं तो इनसे हमें ये सीखना चाहिए कि यदि इतना सा करने से इतना कुछ प्राप्त हो सकता है तो क्यों ना मैं, जैसे कोई लालची होता है ना, लालची व्यक्ति, कोई अगर लालची उद्योगपति है या व्यापारी है, उसको जब पता चलता है कि अरे भाई इतना सा इन्वेस्ट करने से तुमको 10 गुना मिलेगा, तो सोचो 10 गुना इन्वेस्ट करने से कितना मिलेगा। तो हाँ, वो लालची प्रवृत्ति को भी हम कृष्ण भावना भावित बना सकते हैं, और यही हमारी चेतना होनी चाहिए। और यहाँ से इस चेतना को ले जाकर जब हम धीरे धीरे हमारी जिस किसी स्तर पर हम भक्ति कर रहे हैं वहाँ से ये याचना करते हुए, ये लालसा करते हुए कि मुझे एक दिन उस स्तर पर पहुँचना है, हे भगवान, कौन से स्तर पर पहुँचना है? अन्य अभिलाषित शून्यम, कि बिना किसी अभिलाषा के केवल भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की एकमेव इच्छा, उसे हमें प्राप्त करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।